ओम शांति। बीमारियों में मेडिटेशन का प्रयोग, संकल्प शक्ति का प्रयोग करके रोग मुक्त कैसे बने। देखिए, आज का जो टॉपिक लिया है इसके लिए मेरे पास 2-3 दिन से लगातार ही इसके लिए कमेंट आ रहे हैं और कुछ लोगों ने मुझे कॉल भी किया है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और कई कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं मिल रहा है। मुझे बताया है कुछ लोगों ने कि काफ़ी समय से वो दवाइयाँ ले रहे हैं, डॉक्टरों का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डॉक्टर चेंज कर लिए हैं, उसके बावजूद भी उनको आराम नहीं मिल रहा है। तो मुझे बताया कि आप कुछ ऐसा प्रयोग बताइए जिससे कि हम रोग मुक्त हो सकें, इन बीमारियों से हमारा पीछा छूट सके। तो देखिए, इसका प्रयोग आपको कहना है, एक तो सुबह के टाइम जो आपको बताने जा रहे हैं और रात को सोने के टाइम, सोते टाइम क्या होता है। देखिए, जब हम सोते हैं उस टाइम पर भी हमारा जो अंतर्मन है वो पूरी तरह जगा हुआ होता है। बहुत ध्यान से इस बात को सुन लेंगे तो आपके अनेक प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। चाहे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, 3:30 बजे या 3 बजे, और उस टाइम पर जब आप उठते हैं तो हमारा अंतर्मन पूरी तरह से जगा हुआ होता है। उस टाइम पर हम जो संकल्प उसे दे देंगे वो वही करने लगेगा। इस बात को आप ध्यान रखना, बहुत अच्छी तरह ध्यान से समझ लें इस बात को। जो संकल्प दे देंगे वही करने लगेगा और उसमें पूरी पावर है। मनोवैज्ञानिकों ने इस सबकॉन्शियस माइंड को ऑलमाइटी माइंड कह दिया है। अति शक्तिशाली मन है, ये मन का एक रूप है ना। देखो, जब हम सोते हैं तब भी हमारा ये अंतर्मन जगा हुआ होता है, और ये अंतर्मन कब जगता है, जब बाह्य मन मतलब जो हम सोच रहे हैं, बिल्कुल सहज भाषा में आपको बताएं तो वो शांत होता है। जब हम सोते हैं तो मन शांत होता है ना, अंतर्मन जगा होता है। यही कारण है कि अब और आप ध्यान से सुन लेना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जब हम बहुत गहरी नींद में सोते हैं तो उठ के क्या कहते हैं, आज बहुत गहरी नींद आई। अब ये किसको पता चला, हम तो सोए हुए थे, वो अंतर्मन जगा हुआ था, उसको पता चल रहा था। तो रात को सोने से पहले जब हमें नींद आ रही है ना, उस टाइम मन में शरीर के रोगों को ठीक करने की संपूर्ण हीलिंग पावर शक्ति होती है। इसलिए सोने से पहले 5 बार संकल्प कर दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निरोग हूँ। किसी भी तरह का आपको रोग है, चाहे आपको माइंड की प्रॉब्लम हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, घुटने में दर्द हो आपके, तो आपको कहना है मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हो गए हैं, मेरी माइग्रेन की समस्या बिल्कुल ठीक हो गई है, मेरा सर दर्द एकदम ठीक हो गया है। अगर बीपी है तो मेरा बीपी एकदम नॉर्मल हो गया है, शुगर बिल्कुल ठीक नॉर्मल आ गई है, हार्ट बहुत स्ट्रांग हो गया है, किडनी फर्स्ट क्लास, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निरोग हूँ। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझना। इस बात को स्वयं परमात्मा ने भी मुरलियों के माध्यम से कई बार हमें समझाया है। शिव बाबा ने कहा है, विशालता और विशाल बुद्धि से मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्तियों को शरीर को निरोग करने में भी यूज़ किया जा सकता है। बड़ी गहरी बात है, आप इसको समझना। लिखा हुआ है विशालता और विशाल बुद्धि से, बहुत अच्छी ये बात है, इसको आप अच्छे से समझना। तो सवेरे उठ करके रात को तो आपको समझ में आ गया कि रात को आपको क्या कहना है, और आप अपने बच्चों को, परिवार में किसी को भी सिखा सकते हैं जिनको बहुत बीमारियां हैं। मैं निरोग हूँ, पहले मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फिर निरोग हूँ 5 बार, और फिर जो आपको प्रॉब्लम है उसके लिए आप बोल सकते हैं। और 5 बार बोलेंगे आप तो 5 बार में भर जाए अंतर्मन में सब अपने लिए। ये अपने लिए कहना होता है, दूसरों के लिए कहने से इतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा होगा, अपने लिए कहना है। तो हम बात कर रहे थे सोई हुई शक्तियाँ कैसे जागेंगी।
तो देखिए सवेरे जैसे ही आपकी नींद खुलती है तो आपको क्या करना है, इससे आपकी शक्तियाँ भी जागेंगी, आपकी बीमारियाँ भी दूर होंगी और भी बहुत कुछ होगा। ये स्वयं परमात्मा ने कहा है कि उठते ही संकल्प करो, मैं विजयी रतन हूँ, निर्विघ्न हूँ, सफलता मूर्त हूँ। और इसका प्रयोग मैंने स्वयं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल किया है और बहुत सारे लोगों ने किया है। और जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा थोड़े दिन में कि अंतर मन की शक्ति का प्रयोग, तो भगवान तो हमें ये बातें कितनी गहराई से सिखा रहे हैं कि उठते ही संकल्प कर दो, विजय हो तो माया पर विजय होने लगेगी, निर्विघ्न हो तो परिवार के सारे विघ्न आपके नष्ट होने लगेंगे, सफलता मूर्त हो तो जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। बहुत सुंदर बात है ये, और इसको आप सभी प्रैक्टिकल करके अपने जीवन में जरूर देखेंगे। तो सवेरे उठ करके 7 बार आप संकल्प कर लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, गुड फीलिंग के साथ हूँ। इसमें बाबा ने नहीं कहा कि बनो, भगवान ने नहीं कहता, भगवान कहते हैं कि हूँ, ये भगवान के शब्द हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो सोई हुई शक्तियाँ जागने लगेंगी। आप याद रखना इस बात को, सभी बहुत काम करेंगे इस पर। और क्यों करेंगे वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि संसार में विघ्न, समस्याएं, माया, परिस्थितियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। बढ़ रही हैं या नहीं आप खुद देख रहे हैं, तूफान होता जा रहा है। एक एक 2-2 साल में आप देखेंगे कितना परिवर्तन आ रहा है युग बदलने का, और आपको लगेगा कि युग बदल रहा है। अब आप देखेंगे कि समय बहुत जल्दी से, बहुत तीव्र गति से बदलेगा, और जैसे ही आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाएंगे, क्या होगा उससे, चाहे आप अपने घर में हैं या बिल्कुल अलग हैं, यात्रा में हैं, ध्यान देंगे जो हम ये संकल्प कर रहे हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो शक्तियों की तरंगें हमसे चारों ओर फैल रही हैं। इनको किरणें भी कह सकते हैं, वाइब्रेशंस कह सकते हैं। तो ये किरणें आपके घर के वातावरण को बहुत पावरफुल बना रही हैं। और जहाँ पावरफुल वातावरण है ना, न वहाँ समस्याएं ठहरेंगी, न वहाँ भटकती आत्माएं ठहरेंगी। ये दिन प्रतिदिन ये प्रकोप भी बढ़ते जा रहे हैं। जो नहीं मानते थे ना, वो भी मानने लगे कि है तो सही कुछ ना कुछ। आजकल गड़बड़ बहुत ज़्यादा होने लगी है। कोरोना काल में एक चीज़ आप प्रैक्टिकल देख चुके थे कि जिनको कोरोना हुआ तो डॉक्टरों ने उनके परिवार वालों को मिलने नहीं दिया, उनके अंतिम संस्कार ढंग से नहीं हुए। और क्यों नहीं हुए वो सारी चीज़ें तो आप समझते ही हैं, क्योंकि कई जगह ऐसी भी चीज़ें आई थी कि उनके अंग निकाल लिए थे, किडनी, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं अंदर, निकाल लिए थे, क्योंकि ये भी दुनिया में बिजनेस बहुत चलता है ना, इसलिए परिवार वालों को मिलने ही नहीं देते थे। और जो भी चीज़ आती है तो वो अपनी पूरी शक्ति के साथ अटैक करती है। देखिए जिस प्रकार से आप सभी ने देखा होगा, मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के ऊपर कितना शक्तिशाली प्रयोग किए थे अपने अस्त्रों का। पहले ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और ब्रह्मा का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र पहुंच गया लक्ष्मण जी के चारों ओर, आभा मंडल बन गया, और ब्रह्मास्त्र उनको नमस्कार करके वापस लौट आया। मेघनाथ देखता ही रह गया। दूसरी बार मेघनाथ ने विष्णु जी का दिया हुआ नारायण अस्त्र छोड़ दिया। अब वो भी लक्ष्मण जी के आभा मंडल को के 3 चक्र लगा करके वापस लौट गया। अब मेघनाथ तो परेशान हो गया, इन शस्त्रों से तो कोई बच नहीं सकता है। शंकर जी का दिया हुआ एक बहुत पावरफुल अस्त्र छोड़ दिया, वो भी वार नहीं कर सका और वापस लौट आया। अब मेघनाथ को समझ में आया और वो तुरंत रावण के पास गया कि पिताश्री, हम इन्हें जीत नहीं सकेंगे, मैंने देख लिया है। लेकिन रावण का तो अंत का समय था ना, वो तो अपने अहंकार में डूबा हुआ था, तो वो किसी की कोई भी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था, और आखिरकार उसका अंत ही हुआ। तो कहने का भाव है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब परमात्मा से पवित्र संकल्प करते हैं, तो हम सभी के चारों
और शक्तिशाली आभा मंडल बन जाता है। जो ये आभा मंडल रोज बनाएंगे तो अगर बम भी छूट गया ना, हथगोले डाले जाएंगे ना, आने वाले समय में आतंकवाद बहुत बढ़ेगा, गृह युद्ध होंगे। और आज आप देख भी रहे हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं कर पाएगा। वो आपके आभा मंडल से सबको टकरा के वापस हो जाएगा। न माया आएगी, न कलयुग का प्रभाव आएगा, न स्थूल शक्तियां आएंगी। समझ रहे हैं ना आप इसका मतलब? इसलिए रोज क्रिएट करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कैसे संकल्प करना है आपको, वो आपको एक बार और बता देते हैं। अभी मेरे साथ आप अनुभव करेंगे, संकल्प करेंगे 7 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। करते रहें। शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं और मेरे चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल बन गया है। तो आप अपने घर को भी इस आभा मंडल में बांध सकते हैं, ऑफिस दुकान सबको बांध सकते हैं। ये बहुत पावरफुल चीज़ है। बैड एनर्जी इससे दूर चली जाएगी। आपके घर को, ऑफिस को, आपके कारोबार को, आपके परिवार को टच नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो बहुत ध्यान देंगे सभी। बहुत इम्पोर्टेंट बात पर हम आ रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि मेरे अंदर किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, तो आज आपको उस बीमारी के पर अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करना है वो आपको बताया है। आपको कोई भी बीमारी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप इस तरह से करेंगे तो ज़रूर आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। आपको जो भी बीमारी है वो धीरे धीरे करके दूर होने लगेगी। अगर उसके बाद भी कोई संशय है किसी भी प्रकार का, या आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, या कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।